हमारा टॉपिक है आज का स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो तरह से होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन मिरर की डिस्कशन करी थी, अब हम स्फेरिकल मिरर की डिस्कशन कर रहे हैं। तो स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं? एक सिंपल स्फेरिकल ग्लास लिया हमने, उसमें से इतना इतना पोर्शन काट लिया। ये मान लो ए बी पोर्शन काट लिया हमने। ये ए बी पोर्शन काट के हमने इसको अलग कर लिया। यहाँ पे इस ए बी पोर्शन को काट के अलग कर लिया, तो जो ये वाला पार्ट है, जो बाहर की तरफ पार्ट है, देखो ये चम्मच वाली शेप आ रही होगी, आप ध्यान से देख रहे होगे। तो ये चम्मच का जो बाहर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं कन्वेक्स पार्ट, और जो ये अंदर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम कॉनकेव पार्ट। और इसी से ही हमारे दो मिरर बन जाते हैं, दो स्फेरिकल मिरर बन जाते हैं। एक बन जाता है कन्वेक्स मिरर और एक बन जाता है कॉनकेव मिरर। कैसे बनता है वो मिरर, वो भी देखते हैं अपन। देखो कैसे बनता है वो। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मिरर बनाने के लिए आपको एक बेस्ट रिफ्लेक्टर चाहिए। तो अगर आप इस कन्वेक्स पार्ट को पॉलिश कर दें, बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन सा होगा आपका? सिल्वर या एल्युमिनियम। ये बेस्ट रिफ्लेक्टर से पॉलिश कर दिया हमने। पॉलिश किया बाय यूजिंग, वो कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्टर है? या तो हम सिल्वर ले रहे हैं या हम एल्युमिनियम ले रहे हैं। ठीक है, तो कन्वेक्स पार्ट पॉलिश हो चुका है। कनकेव पार्ट हम एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और कनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मतलब इकट्ठा करना, तो ये लाइट रेज को इकट्ठा कर देता है कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर बोल लो या कन्वर्जिंग मिरर बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो कन्वेक्स पार्ट को पॉलिश कर दो, कनकेव पार्ट एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो बोला जाएगा कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर। इसी तरह से अगर कन्वेक्स पार्ट एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज कर ले और कॉनकेव को पॉलिश कर दें, कॉनकेव पार्ट को हमने पॉलिश कर दिया, कॉनकेव पार्ट पॉलिश कर दिया गया है बाय यूजिंग बेस्ट रिफ्लेक्टर सिल्वर या एल्युमिनियम। और कन्वेक्स पार्ट को हमने एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करा है, तो इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, इसका दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। दूसरा नाम होता है इसका डाइवर्जिंग मिरर। तो ये दो तरह के मिरर होते हैं हमारे पास, एक कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर। दोनों का अलग अलग नाम है, एक और नाम भी है। एक कन्वर्जिंग है, एक डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग मतलब फैलाना होता है, कन्वर्जिंग मतलब इकट्ठा करना होता है। तो ये सारे लाइट रेज को इकट्ठा कर देगा और ये सारी लाइट रेज को फैला देगा। ठीक है, तो ये दो तरह के मिरर बन गए। अब इन मिरर से ही हमने अपना आगे चैप्टर बढ़ाना है, तो ये मिरर को हम आगे लेके चलते हैं। इनमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस आती हैं जो एक एक नंबर के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बड़ी, वो छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ेंगे अपन। तो वो डेफिनेशंस क्या है? तो पहला है, मैं दोनों डायग्राम इकट्ठे बनाऊंगा। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा के, डिफरेंस भी हो जाएगा आपके पास कॉनकेव का और कन्वेक्स का। कनकेव मिरर
इधर हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर की। तो सबसे पहले कनकेव मिरर की बात करते हैं। तो ये कनकेव मिरर बनाया हमने, कन्वेक्स पार्ट पॉलिश कर दिया, कन्वेक्स पार्ट पॉलिश कर दिया। कन्वेक्स मिरर बनाया तो कनकेव पार्ट पॉलिश कर दिया। ये हमने पॉलिश कर दिए हैं, ठीक है। अब ये जो पार्ट काटा है इसको बोला जाता है अपर्चर। ये वाला पार्ट, जो पार्ट काटते हैं इसको अपर्चर बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट काटा है इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर। ये कहां से काटा है? स्फेरिकल ग्लास से काटा अपन। तो स्फेरिकल ग्लास से काटा है तो इनको क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे। इस अपर्चर का जो मिड पॉइंट होगा, इस अपर्चर का जो मिड पॉइंट होगा और इस अपर्चर का जो मिड पॉइंट होगा उसको बोला जाएगा पोल। इसको बोला जाएगा पोल। मिड पॉइंट को हमेशा पोल बोला जाता है। अब ये जो स्फेरिकल ग्लास जो आपने काटा, ये स्फेरिकल मिरर जो आपने काटा, ये स्फेरिकल ग्लास में से काटा है। उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर इस अपर्चर का होगा, वही सेंटर इस अपर्चर का होगा। इसी तरह से इसका भी वही सेंटर होगा जिस स्फेरिकल ग्लास में से काटा हुआ। तो इस सी को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी को क्या बोला जाएगा? पोल। दोनों साइड, पी यहां पे भी लिखा है देखो, पी पोल, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो लाइन इसमें से पास होगी, इन दोनों में से जो पास होगी, जो लाइन इनमें से पास होगी, इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा इसको। और इसको इसी तरह से इसको भी क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पोल मिड पॉइंट होता है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फेरिकल ग्लास में से ये अपर्चर काटा हुआ है उस वही सेंटर इसका भी होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि स्फीयर का सेंटर तो बदलेगा नहीं, स्फीयर का सेंटर तो वही रहेगा जहां पे पहले था। तो उसमें से हमने पार्ट काटा तो उसका सेंटर भी वही होगा जहां स्फीयर का था, क्योंकि वो भी तो उस स्फीयर का ही पार्ट है, उस स्फीयर का पार्ट है। तो ये जो सी है ये भी उसी पोजीशन पे रहेगा जहां पे स्फेरिकल ग्लास का था, ठीक है। तो ये सी होता है जो वो होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और पी क्या होता है? हमारा पोल होता है। पी हमारा होता है पोल, ठीक है। और इनका जो मिड पॉइंट होता है यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट एफ, इसका मिड पॉइंट एफ, इस एफ को बोला जाता है फोकस। इस एफ को बोला जाता है फोकस, ठीक है। इसके फोकस की डेफिनेशन कुछ और होगी, पहले वाली सारी सेम थी। फोकस की डेफिनेशन में फर्क क्या है? इस कनकेव मिरर के फोकस की डेफिनेशन अलग होगी, कन्वेक्स मिरर के फोकस की डेफिनेशन अलग होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के काम अलग अलग है। काम क्या अलग अलग है? कनकेव है कन्वर्जिंग, कन्वेक्स है डाइवर्जिंग। तो फोकस की डेफिनेशन में क्या फर्क आएगा? इसमें आएगा कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे सारी लाइट रेस कन्वर्ज हो जाती है। इसमें आ जाएगा कि एक ऐसा पॉइंट जहां से सारी लाइट रेस डाइवर्ज हो जाती है। एक ऐसा पॉइंट जहां पे सारी लाइट रेस कन्वर्ज होगी, एक ऐसा पॉइंट जहां से सारी लाइट रेस डाइवर्ज होगी, तो उसको बोलेंगे कन्वर्जिंग और इसको क्या बोलेंगे हम? डाइवर्जिंग, ठीक है। तो ये फोकस में डिफरेंस है, फोकस में डिफरेंस है। अब ये देखो इसकी डेफिनेशंस को कैसे लिखेंगे वो मैं आपको सब बताऊंगा। तो पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं।
और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना, बड़ा एफ फोकस होता है, बड़ा एफ फोकस होता है, छोटा एफ फोकल लेंथ होता है, छोटा एफ फोकल लेंथ होता है आपका, और आर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दोनों में पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों में एक रिलेशन होता है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है? वो डिफरेंस नहीं, एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, वो रिलेशन क्या है देखते हैं आप। एफ और आर के बीच का क्या रिलेशन है? एफ इक्वल्स टू आर बाई 2 होता है। फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ठीक है, ऑलवेज, मतलब हम ये कहेंगे कि फोकस इज द मिड पॉइंट बिटवीन ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम ये बोलेंगे फोकस हमेशा मिड पॉइंट होता है पोल और फोकस तक का, या आप ये भी कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है क्या? फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये सारी चीज है, ये रिलेशन है। अब मैं आपको डेफिनेशन लिखना बताता हूँ, कैसे लिखेंगे आप डेफिनेशन। जो आपने टर्म पढ़ी है उनकी डेफिनेशंस लिखनी है आपको। सबसे पहला जो हमारी डेफिनेशन का पार्ट आता है वो आता है पोल, पी। पोल, इसको पी से लिखते हैं हम। इट इज मिड पॉइंट ऑफ द spherical mirror। बॉल बोलते हैं उसको। दूसरा आता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिसका सी से लिखते हैं हम, कैपिटल सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि इट इज center of spherical mirror of which the center of spherical glass, ये लिखेंगे, it is the center of spherical glass of which spherical mirror is a part। अगली लाइन है, अगले जो टर्म है हमारे पास, ये एक एक नंबर की डेफिनेशन है इसलिए बता रहा हूं मैं। अगला जो टर्म है हमारे पास वो आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज होती है? द लाइन
which pass through pole and center of curvature. Which is pass through pole and center of curvature, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगली टर्म आती है हमारे पास फोकस। अब ये फोकस की डेफिनेशन कॉनकेव मिरर के लिए अलग होगी, कन्वेक्स मिरर के लिए अलग होगी। तो सबसे पहले मैं कॉनकेव मिरर के लिए लिख रहा हूं, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देता हूं, फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए क्या चीज होती है? फोकस की डेफिनेशन, इट इज अ पॉइंट at which all light rays diverge। जहां से सारी लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती हैं, सॉरी कनकेव के लिए लिखा है, कन्वर्ज लिखूंगा यहाँ पे, कन्वर्ज, एट विच ऑल लाइट रेज कन्वर्ज, उसको बोलते हैं फोकस। इसी तरह से फोकस की डेफिनेशन हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए लिखेंगे। तो कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट जहां से सारी लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती है। कनकेव मिरर के लिए जहां पे सारी लाइट रेज कन्वर्ज हो जाती है। अगली डेफिनेशन आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की और फोकल लेंथ की। रेडियस ऑफ कर्वेचर, it is distance between pole and center of curvature। तीसरा लास्ट पॉइंट आता है फोकल लेंथ का। इसको हम बड़े आर से लिखते हैं, फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ की डेफिनेशन जिसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस।
पोल और फोकस तक के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ बोला जाता है। तो ये कुछ टर्म है जो हमने डिस्कस करी है, छोटी छोटी। ये टर्म्स आगे हमारी यूज होगी, आगे हम इसको डिटेल में नहीं बता पाएंगे, अभी आप डिटेल में पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। ये छोटी छोटी टर्म्स करने के बाद हम रिलेशन भी पढ़ चुके हैं कि एफ और आर के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन हमने क्या पढ़ा? इन दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ा, F इक्वल्स टू R/2 होता है। फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, ये हमने पढ़ा है अभी। तो ये रिलेशन पढ़ लिया इन दोनों में। आगे हम चलते हैं कि जो इमेज है हमें वो किस तरह से मिलेगी। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अभी आपको याद ना हो। ऑब्जेक्ट होता है कुछ भी ऐसी चीज जो लाइट रेस को एमिट करे, चाहे वो अपने आप करे चाहे वो किसी से लेके करे, उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। इमेज क्या चीज होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल अपीयरेंस क्या कहलाता है? हमारी इमेज कहलाता है। और इमेज हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो स्क्रीन पे मिल जाती है, वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन पे नहीं मिलती। मतलब जो जैसे कि हम प्लेन मिरर के अंदर, जो हमारे घर के अंदर डेली जो हम फेस देखने के लिए जो ड्रेसिंग मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है, उसको यूज करते हैं। तो वो जो इमेज बनाता है उसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। और जो अब आप देख रहे हैं ये आपको बिल्कुल रियल दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं रियल इमेज। जो स्क्रीन पे मिल जाए वो रियल इमेज, जो स्क्रीन पे ना मिले वो वर्चुअल इमेज। लेकिन इमेज बनाने की एक कंडीशन होती है कि दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड लाइट रेस इंटरसेक्ट करनी चाहिए। जब दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड लाइट रेस इंटरसेक्ट करेंगी तो ही क्या बनेगी? इमेज बनेगी, अदरवाइज इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये वाली चीज ध्यान रखना, इमेज बनाने की क्या कंडीशन है? दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होंगी वो कैसे इंटरसेक्ट करेंगी, रिफ्लेक्ट कैसे होंगी, उनके क्या रूल है, वो रूल हम पढ़ने वाले हैं आगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो लाइट रेज को एमिट करे, चाहे वो खुद के एमिट करे चाहे किसी से लेके करे। ठीक है, तो अभी हम रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज थ्रू दो तरह के मिरर है, एक कनकेव मिरर है, एक कन्वेक्स मिरर है। तो सबसे पहले हम रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज थ्रू कनकेव मिरर पढ़ने वाले हैं। इमेज फाइंड आउट करने के क्या रूल है कॉनकेव मिरर से? तो पहला रूल है रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है? पहले यहां पे हम कॉनकेव मिरर बनाएंगे, कॉनकेव मिरर के सारे पार्ट्स लिखेंगे हम, क्या क्या होता है। ये होगा पोल, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये होगा हमारे पास फोकस। तो अगर कोई लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर या कोई ऑब्जेक्ट अपनी लाइट रे को ऐसे एमिट कर रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, याद रखना अगर इस लाइन के ऊपर एरो नहीं लगाया तो ये लाइट रे काउंट नहीं होगी। एरो लगाओगे तो ही ये लाइट रे काउंट होगी। और जैसे ये इधर जा रही है तो ये किस में से पास होगी? फोकस में से पास होगी।
अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होके किस में से पास होती है, फोकस में से पास होती है। तो ये पहला रूल है आपका, रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज थ्रू कॉनकेव मिरर। पहला रूल है कि अगर कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर या कोई लाइट ऑब्जेक्ट अपने लाइट रे को इस तरह से एमिट कर रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो रिफ्लेक्ट बैक होके किस में से आएगी, फोकस में से आएगी। ठीक है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, रूल सेकेंड, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। दूसरा रूल कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे टकराकर या लाइट रे इस तरह से एमिट हो रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है, किस में से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, तो वो उसी पाथ से वापस आ जाएगी, जिस पाथ से जा रही है उसी पाथ से वापस रिट्रेस करेगी उस पाथ को, उसी पाथ को जहां से गई वहीं से वापस। जब लाइट रे किस में से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती है, सी से पास होती है, तो जब सी से पास होती है वहीं से जाएगी वहीं से वापस, मुड़ेगी नहीं, रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, है ना, यही सोच रहे होगे ना। नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो है। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। पिछले हमने क्लास में पढ़ा था कि एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो 0 डिग्री पे जा रही है, 0 पे वापस आ जाएगी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या होता है, रिट्रेस करती है। याद रखना सेकेंड रूल कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाती है तो वही लाइट रे वापस आती है। ठीक है, सेम पाथ से वापस आती है, मुड़ती नहीं है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, एक तरह से यूं कह सकते हैं। अगला रूल है हमारे पास, तीसरा रूल, पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है। ठीक है, तीसरा रूल है हमारे पास, थर्ड रूल, कि अगर कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के फोकस की तरफ आ रही है, फोकस में से आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये वाला रूल और फर्स्ट रूल आपको लग रहा हुआ एक जैसा है, नहीं है, उसमें फर्क है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस में से पास होगी, फोकस में से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। रिफ्लेक्शन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो पहला रूल है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो फोकस में से पास। तीसरा रूल है कि अगर फोकस में से जा रही है तो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल है। अब हम अगला रूल पढ़ते हैं, चौथा रूल, इमेज फाइंड आउट करने के। चौथा रूल क्या है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। चौथा रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर पोल पे गिरती है, किस पे गिरती है, पोल पे गिरती है,
तो पोल और ये जब जो लाइट रे आ रही है इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होगी इस डायरेक्शन में और वो इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी और उस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल आर। और अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस must be equal to angle of reflection, otherwise it cannot be considered as reflection. तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है हमारा। तो ये 4 रूल हैं, किससे, कॉनकेव मिरर से। 4 रूल है हमारे पास किसे, इमेज फाइंड आउट करने के, कॉनकेव मिरर से। अब हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव मिरर के रूल थे। अगर कॉनकेव मिरर के समझ आए तो कॉन्वेक्स में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम इसी जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का पहला रूल क्या कहता है, रूल नंबर 1, पहले कॉन्वेक्स मिरर बनाओ, पूरी टर्मिनोलॉजी दो, तो पूरा उसका नाम दो। पूरा नाम नहीं दोगे तो गलत माना जाएगा, नंबर कट जाएंगे आपके पेपर के अंदर। पूरा नाम दो। क्या पूरा नाम दोगे, पोल, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इनका मिड पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि कन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है, फैलाएगा ये लाइट रे को, इकट्ठा नहीं करेगा। तो पहला रूल है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे इस तरह से आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इस तरह से डाइवर्ज होगी कि जब हम उसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि इधर तो लाइट रे जा नहीं सकती, इस वाली साइड तो लाइट रे जा नहीं सकती, क्योंकि ये वाला पार्ट तो पॉलिश है, लाइट रे को इसी साइड ही वापस मुड़ जाना है। तो जब इस साइड लाइट रे वापस मुड़ जाएगी तो इस तरह से मुड़ेगी कि जब उसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो किधर में, किस में से पास हो रही होगी, फोकस में से। तो ये पहला रूल है। कॉनकेव मिरर में भी ऐसा ही था, उसमें पास हो जाती थी क्योंकि वो कन्वर्जिंग था। इसमें से अपीयर ऐसे हो रही होगी कि फोकस में से पास हो रही है, क्योंकि इसने लाइट रे को फैलाना है, डाइवर्ज करना है। ये पहला रूल है, मिलते जुलते हैं दूसरे से, ठीक है। तो दूसरा रूल है हमारा इसी के अंदर ही, कि अगर कोई लाइट रे सेम वैसे ही जैसे कॉनकेव मिरर में था, बिल्कुल वैसे ही है, पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है। अगर कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी तो वो रिफ्लेक्ट उसी पाथ से वापस हो जाएगी, बिल्कुल जैसे कॉनकेव में था वैसे इसमें। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो सेम पाथ से वापस चली जाएगी, रिट्रेस करेगी। तो कन्वेक्स इसमें भी वही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो सेम पाथ से वापस चली जाएगी। तीसरा रूल इसके पढ़ते हैं हम। थर्ड रूल पढ़ते हैं। थर्ड रूल सेम वैसे है जैसे कॉनकेव में था, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। क्या रूल है कि अगर कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के फोकस की तरफ आई थी, किसकी तरफ आ रही है,
फोकस की तरफ आ रही है यहाँ पे, अब फोकस की तरफ आ रही है, इधर आ रही थी तो यहाँ पे टकराई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, फोकस की तरफ आ रही थी, रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। लास्ट रूल है, लास्ट रूल क्या है, फोर्थ रूल, कि अगर कोई लाइट रे ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई लाइट रे पोल पे आके गिरती है, इंसिडेंट रे होगी, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा तो रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में होगी और ये एंगल क्या बनाएगा, आर, तो एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फोर्थ रूल है, ठीक है। इससे बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।